मैं डॉक्टर संदेश गुप्ता, डर्मेटोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्ने स्कार्स के बारे में। तो चेहरे पर गड्ढे बन जाते हैं, स्कार्स बन जाते हैं। कई प्रकार के स्कार होते हैं। ये आइस पिक स्कार होते हैं, बॉक्स स्कार होते हैं। कई लोगों को शैलो होते हैं, कईयों को डीप होते हैं। ठीक है, पिगमेंटेड होते हैं कई लोगों को। तो क्यों बनते हैं, सब जानते हैं इस बात को। जो लोग समय से इलाज नहीं कर पाते हैं, या बचपन में जिनको बहुत एक्ने निकले थे, उस टाइम में इलाज नहीं हो पाया, या नोडुलर सिस्टिक एक्ने बन जाते हैं, वहाँ पर स्किन हमारी डैमेज हो जाती है। तो उसके बाद जब हीलिंग होती है तो गड्ढे की फॉर्म में हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे कुछ स्किन सॉफ्ट होती हैं, कुछ स्किन बहुत हार्ड होती हैं, है ना। बच्चों की स्किन है, गर्ल्स में स्किन सॉफ्ट होती है, बॉयज़ में कहीं रफ एंड टफ स्किन होती है। तो उस तरह से ही इनकी डेप्थ बनती जाती है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एक बात तो पक्की है कि हम जितना जल्दी स्कार का इलाज करेंगे, उतनी जल्दी इसमें हीलिंग हो जाती है। जितना ही लेट हो जाते हैं ये, उतने फिक्स हो जाते हैं, उतने सख्त हो जाते हैं, स्किन हमारी हार्ड हो जाती है, यही फिक्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसको हटाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, कुछ ऑप्शन हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है माइक्रोडर्मेब्रेशन। माइक्रोडर्मेब्रेशन में हम स्किन को घिसना होता है। एक मशीन होती है जिसमें क्रिस्टल्स भी होते हैं, पाउडर भी होता है, और कुछ डायमंड के पार्टिकल्स होते हैं। तो उससे स्किन को हम घिसते हैं, एब्रेड करते हैं। माइक्रोडर्मेब्रेशन, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डर्मिस को या स्किन को एब्रेड करना होता है। तो ये हम मीन्स कंट्रोल्ड एब्रेजन करते हैं, स्किन को घिसते रहते हैं, तो वो स्किन छिलती रहती है, या इसकी जो डीप लेयर होती है उतरती रहती है। तो जितना हम स्किन को घिसते हैं, तो उसमें एक तो स्किन का दोबारा से रीचैलेंज होता है, दोबारा फिर से बनती है। दूसरा, इसके अंदर एक वैक्यूम होता है, तो वैक्यूम से हम स्किन को खींचा जाता है। तो जितना हम घिसते रहेंगे तो वो सॉफ्टनेस स्किन में आती रहेगी, डेड स्किन हटेगी, और नीचे से जो नई स्किन आएगी वो पहले से ज़्यादा बेटर आएगी। दूसरी चीज़ होती है MNRF टेक्नोलॉजी। MNRF टेक्नोलॉजी जो होती है दोस्तों, इसमें जो एक बहुत ही मिनी निडल्स या माइक्रो निडलिंग टेक्निक होती है ये, और इसमें RF फॉर्म में दी जाती है ये। इसमें हम स्किन के अंदर बहुत छोटे छोटे निडल्स को उतारते हैं। ठीक है, ये निडल अंदर जाती हैं और वहाँ पर एक हीट को डिसिपेट करती हैं। तो जो निडल्स होती हैं वो इंसुलेटेड निडल्स होती हैं, और वो नीचे जाके निडल्स के थ्रू हीट जाती है वहाँ पे, और टिश्यू को, जो हमारा कोलेजन होता है, उसके बनने को स्टिमुलेट करती हैं। तो नया कोलेजन टिश्यू बनता है और फाइब्रस टिश्यू हमारा कम हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा कोलेजन बनेगा, उतनी ज़्यादा हमारी स्किन ऊपर से नई बन के आएगी, स्किन फूलना शुरू हो जाती है। तो कई बार टेक्निक करनी होती है, एक एक महीने में, 20-20 दिन में उसको देते हैं, और माइक्रो निडलिंग की सहायता से हम स्किन के जो डीप स्कार्स होते हैं उसको भी कम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है, वो फिर से सिंपल चीज़ आती है, वो है केमिकल पील्स। केमिकल पील्स में हम कुछ केमिकल्स लगाते हैं और स्किन को पील ऑफ करते हैं। ये एक तरह से गाइडेड एक्सफोलिएशन है स्किन का। इसमें हम सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, TCA, कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिसको स्किन पर लगाते हैं, और कुछ 2 मिनट के लिए, 3 मिनट्स के लिए, 5 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए, और इसको लगा के स्किन को एक्सफोलिएशन कराते हैं। तो जितना स्किन रिमूव होगी, जैसे हमने डर्मेब्रेशन बताया था, वही काम हम मशीन की सहायता से करते हैं। इसमें हम ये काम एक केमिकल की सहायता से करते हैं। तो इसमें मल्टीपल सेटिंग्स होती हैं, और इस सुपरफिशियल स्कार्स के लिए बहुत अच्छा प्रोसीजर है। इसमें स्किन ग्लो भी आती है, और डेड स्किन हटती भी है, जो फाइन रिंकल्स हैं वो भी कम हो जाती हैं, और नई स्किन को आने में हेल्प मिलती है। माइक्रोडर्मेब्रेशन की जो मशीन होती है, उससे हम स्किन को घिसते घिसते निकालते हैं, और इसमें हम ग्लाइकोलिक एसिड को या TCA को या सैलिसिलिक एसिड को स्किन पर लगा के छोड़ देते हैं, और उसके बाद स्किन को हमारा फिर से नई स्किन आती है, तो वो पहले से ज़्यादा साफ आती है। चौथी चीज़ होती है हमारी फ्रैक्शनल CO2 लेज़र। ये जो फ्रैक्शनल CO2 लेज़र होता है दोस्तों, ये कॉस्टली मशीन आती है, ये बहुत कॉस्टली मशीन आती है। मीन्स वैसे तो ये इंडिया है, देखिए यहाँ पे, यहाँ चाइनीज़ मशीन से स्टार्ट होकर अमेरिकन मशीन तक लोग लेके बैठते हैं। और ये आपको देखना है दोस्तों, ये स्किन का और फेस का मामला है। इसमें जब भी आप ट्रीटमेंट कराएं तो अच्छा कराएं। अगर आपने कोई भी गलत मशीन से या हल्की मशीन से आपने कुछ करा लिया फ्रैक्शनल CO2 लेज़र, तो उसके बाद एक्ने स्कार्स तो आपके जाएंगे नहीं, और पिगमेंटेशन आ जाएगा। अगर एक बार स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन आ गया, ब्लैक मार्क्स आ गए, तो फिर बहुत आसानी से वो नहीं जाते हैं। पहले तो आपको केवल एक्ने स्कार की प्रॉब्लम थी, मालूम चला कि बाद में पिगमेंटेशन और आ गया, और कई साल तक आपको उस पिगमेंटेशन को निकालने में आप जूझते जा रहे हैं। तो हमेशा जब भी आप मशीन का चुनाव करें, तो मशीन के बारे में जानें, उसके मेक के बारे में जानिए। थोड़ा बहुत मशीन के बारे में आप गूगल भी कर सकते हैं। तो जितनी अच्छी मशीन होगी, उतनी अच्छे रिजल्ट होंगे। तो ये फ्रैक्शनल CO2 लेज़र जो होता है, इसमें रेज डाली जाती हैं,
और रेज की खासियत होती है कि ये हमारी जो स्किन के ऊपर की लेयर होती है एपिडर्मिस, उसको टच नहीं करती हैं, नीचे जाके डर्मिस को स्टिमुलेट करती हैं। तो उसकी वजह से नीचे से डर्मिस का बनना शुरू हो जाता है, उसके अंदर कोलेजन का, नई ब्लड वेसल्स बनती हैं और इससे स्किन हमारी बनती जाती है। इससे हमारी डेप्थ जो है धीमे 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 करके कम होती चली जाती है। अगली बात आती है सर्जरी की। सर्जरी कई प्रकार की हो सकती है। जैसे जो बड़े स्कार्स होते हैं तो उसको हम क्या करें, उसको पंच की सहायता से स्किन को हटा सकते हैं और बाद में उसमें स्टिचेस लगा सकते हैं। या एक तरीका होता है जहाँ पर स्किन नीचे फंस जाती है, बहुत गहरा स्कार होता है, तो उसमें हम सब्सिजन करते हैं। एक छोटा सा निडल होती है ब्लेड की तरह से, और उसको निडल को हम स्कार के नीचे डालते हैं और उसको स्कार का जो बैंड होता है उसको कट कर देते हैं। तो कई बार जब हम उसको कट करते हैं तो हमारे जो स्कार नीचे वाला होता है वो धीमे धीमे ऊपर आ जाता है। उसके ऊपर फिर हम लेजर कर देते हैं या पील कर देते हैं, तो फिर हमारी स्किन फिर से ऊपर उठ जाती है। तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन दोस्तों ये आपको समझना जरूरी है कि ये अच्छी टेक्नोलॉजी कौन कर सकता है। ठीक है, तो जितना अच्छा क्लिनिक होगा, जितने एक्सपीरियंस डॉक्टर होंगे, फेस में एक्ने स्कार्स में आपको पंगा नहीं लेना है। ठीक है, ये एसेंशियल काम नहीं है, ये कॉस्मेटिक काम है। कॉस्मेटिक काम में अगर रिजल्ट जो भी कुछ होगा दिखाई देगा, अगर खराब हो गया तो और खराब हो जाएगा, और अच्छा हुआ तो और अच्छा हो जाएगा। तो आप जब भी ये काम कराएं तो बहुत सोच समझ के कराएं, और ये सब चीज़ें कॉस्टली होती हैं, बहुत कॉस्टली नहीं होती, फिर भी कॉस्टली तो होती हैं। तो आपको धीमे धीमे उसके सहायता से चलना है और अच्छा डिसीजन लेके अपने फेस को आप ऐसा करिए कि ट्रीटमेंट ही करा लीजिए पहले। जब भी आपको एक्ने आते हैं तो हमेशा पहले ट्रीटमेंट करा लीजिए, तो जिससे स्कार बने ही ना। और स्कार बन जाते हैं तो थोड़ा सा उसमें अच्छे से पहले कुछ ऑयलिंग कर लीजिए या मॉइस्चराइजर लगाइए, उससे आप प्रिवेंशन कीजिए। जब कुछ भी काम नहीं बनता है तब जाके आप उनको प्रोसीजर समझाना है। ठीक है, और इसका सिलेक्शन बड़ा ध्यान से करना है। ठीक है, थैंक यू।